हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो तीनों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे करने वाले। तो चलिए पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द फंक्शन इस गिवन फंक्शन की जितनी भी लोकल मिनिमम वैल्यूज होंगी उनको आपका सम बताना है कि कितना होगा, राइट। तो यहां पर फंक्शन को पहले रीड करते हैं और इसको हम लोग ग्राफ की मदद से करने वाले, वहां पर मिनिमम आपको दिखाई दे जाएंगे। तो एफ एक्स जो गिवन है, एक्स यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन गिवन है, ठीक है। तो एक्स लेस देन जब -1 है तो उसके लिए यहां पर फंक्शन आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया है 1 - 2x, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर यहां से इसमें उसने मॉड को इंट्रोड्यूस किया। तो जब भी मॉड वाला पोर्शन आता है तो मॉड में हम लोग एक बार नेगेटिव सेगमेंट के लिए चेक करते हैं और एक बार पॉजिटिव सेगमेंट के लिए चेक करते हैं। और वो कैसे पता चलता है, वो यहां से पता चलता है। इस पोर्शन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये डिसाइड करता है कहां से नेगेटिव मिलेगा कहां से पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर तो सिर्फ एक्स ही है, तो जब एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, -x के साथ ओपन होता है। और एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स आ जाता है, सिंपल। तो यहां पर अगर आप देखें तो -1 से 2 के बीच में x लाई कर रहा है, मतलब यहां कहीं 0 तो आएगा। तो वो 0 से नेगेटिव वाला एक रीजन अलग कर लेते हैं और 0 से ग्रेटर देन वाला एक रीजन अलग कर लेते हैं। तो यहां से देखते हैं 1/3। तो यहां रीजन क्या बनेगा, -1 से x जो वो लाई करेगा 0 के बीच में, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहां पर मॉड एक्स की, मतलब मॉड एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 - 2x। क्लियर है ना। ऐसे ही है 0 से ग्रेटर देन के लिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, दैट इज 1/3 7 + 2x। क्लियर है इतना ना। ये तो सिंपली आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 11/18 और ये सिंपली क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, x - 4 और यहाँ पर क्या दे रखा है, x - 5, x ग्रेटर देन 2। बस यहां से बहुत आसान है, बस इसको ब्रेक करना था। बाकी आप ग्राफ जब बनाएंगे सारी चीजें इजीली ड्रॉ हो जाएंगी। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये x एक्सिस, ये y, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, पहले मैं उसको लोकेट कर लेता हूं। यहां पर एक x लेस देन और इक्वल टू -1, तो एक x इक्वल टू -1 वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उससे छोटा सेगमेंट चाहिए होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर x इक्वल टू -1 की एक लाइन है, ठीक है। ये x इक्वल टू -1 की एक लाइन। फिर -1 से एक 0 का लाइन होगा, वो तो यहाँ वो ओरिजिन पर, उसकी कोई दिक्कत। फिर एक 2 की लाइन होगी, x इक्वल टू 2 मान लो यहाँ कहीं है मेरा, x इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा। और यहाँ पर x इक्वल टू 4 या x ग्रेटर देन 2, मेरे को ये रीजन मिल गया। आगे देखते हैं अभी 1 बाय 1। यहाँ पर क्या है, x लेस देन -1, जब x -1 से छोटा होगा उस समय यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 1 - 2x। और अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे जैसे आप x की वैल्यू -1 की ओर चलते जाएंगे तो ये वैल्यू ना आपकी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। करके देख लो यहाँ पर आप, जैसे 1 मैं इसमें मान लो -1 ही रखता हूँ, ठीक है। या इसके पहले कौन सी वैल्यू पड़ेगी भाई, मान लो इसके पहले -2 पड़ेगा, मैं -2 करके रख के देख लेता हूँ। 1 + 4 आ जाएगा, दैट इज 5। अब आगे -1 आएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ग्राफ आएगा, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता जा रहा है, यहाँ कहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर इसको टच नहीं कर रहा है, तो मैंने डार्क सर्कल नहीं बनाया, ब्लैंक सर्कल बनाया। तो ये x इक्वल टू -1 पर कहीं यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो x इक्वल टू -1 पर देख लेता हूँ उसकी वैल्यू कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा यहाँ से। तो x इक्वल टू अगर मैं -1 इसमें रखता हूँ तो 1 + 2 दैट इज 3। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1, 3, ठीक है ना। इस पर आते हैं, ये क्या है, 0 और -1 के बीच का सेगमेंट है, 0 और -1 के बीच का सेगमेंट है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सेम कहानी। जैसे जैसे 0 की ओर चलते जाएंगे ये डिक्रीज होता जाएगा, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन जो है डिक्रीज करती जाएगी, बट ये इसको टच करते हुए जाएगी। और यहाँ पर कहीं मिलेगी ये y एक्सेस को। तो y एक्सेस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें x 0 रखता हूँ तो y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो 1/3 7, वो तो 0 हो जाएगा, 7/3 आ जाएगा क्या। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 0, 7/3। इतना क्लियर है यहाँ से ना। फिर आते हैं आगे,
0 से 2 के बीच में 7 + 2x। अब ये क्या करते रहे, ये क्या करेगा, इंक्रीज करता हुआ ग्राफ बनेगा। ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, बट इंक्रीजिंग है, ऐसे जाएगा ये ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखें अगर आप 7 + 2x, तो ये जब जाएगा यहाँ कहीं आगे की ओर बढ़ाएंगे इसको, तो ये कहीं टच करेगा x = 2 वाली लाइन को, ठीक है। x = 2 तक जाना ही है उसको, x = 2। तो यहाँ पर x = 2 पुट कर लो तो y मिल जाएगा आपको 1/3। ये 2 2 4 7 11, तो 11/3। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 2, 11/3। बात सही है। फिर जब 2 से आगे की ओर चलना है तो ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे। वहां पर अगर आप देखें तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के जीरोस यहाँ पर गिवन है, x = 4 एंड x = 5। तो उसको प्लॉट करना बड़ा आसान होता है। ये हो गया 4 आपका, दिस इज 5, ठीक है। और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो गया 11/18, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -9x एंड प्लस का 20, ठीक है। ये है, अंदर ले चलते हैं इसको, 11/18 x², यहाँ से कितना आ जाएगा ये -11/2x, सही है क्या, हाँ, प्लस 210 110 एंड 9, ये आ जाएगा ये। तो ये एक क्वाड्रेटिक मिल गई अपने को यहाँ से। इसका x² का कोफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी। तो कुछ इस तरह से बनेगा भाई, मैं इसको अगर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बना लेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब कह रहा है सारे ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए। लोकल मिनिमम आपको देखने यहाँ पर कहाँ कहाँ बने, तो एक तो लोकल मिनिमम आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 7/3, ये तो डायरेक्ट निकल के रखी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो लोकल मिनिमम यहाँ पर मिलेगा आपको। तो क्वाड्रेटिक का लोकल मिनिमम बहुत आसान होता है, -b/2a, x = -b/2a पर आपको क्या मिलता है, लोकल मिनिमम मिलता है, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको जो ओपन किया था मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्या था 11/18 था, x² था, फिर -9x आया था, तो -11/2x था, एंड प्लस का 20 विच इज 110/9, ठीक है, ये आया था। यहां से अगर आप देखें तो -b/2a कर लीजिए, यहां से x = तो -b यानी कि 11/2 हो जाएगा, अपॉन में 2a, ट्वाइस a 11/18। तो ये क्या हो जाएगा 2 9 18, 11 से 11 कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा 9/2, मतलब x = 9/2। तो 9/2 x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, x की 9/2 वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर दें तो y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो पता चल गया, x = 9/2 पर मिनिमम मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो इस पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो 11/18 यहां से कितना हो जाएगा ये x कितना है, दैट इज 9/2 -4 एंड 9/2 -5 होगा क्या से 11/18, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 8 विच इज 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/72। तो यहां से आ गया -11/72। सिंपल। आपके यहाँ पर दो मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक तो ये और एक ये, दोनों का सम पूछा उसने, ऐड कर लो यहाँ पर भाई, कितना आ जाएगा, मैं अगर इसको ऐड करूं तो 7/3 -11/72, इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों यही मिनिमम वैल्यूज मिली अपने को 72, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा ये 24 एंड 24 7 7 4 28, 7 2 7 4 28, ये आ जाएगा 168, ये आ जाएगा 168 माइनस ये आ जाएगा 11, तो यहां से कितना आ जाएगा 157/70। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रखी थी, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना था, बाकी तो आपको इजीली यहाँ पर दिख गया, कुछ मेहनत भी नहीं ज्यादा करनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x², यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस मॉड ऑफ 2x - 3 - 4 = 0 इज, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका स्क्वायर का सम बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर इसका रूट्स पता करने क्या होंगे, तो x² प्लस मोड ऑफ 2x - 3 मोड ऑफ -4 = 0, ठीक है। नाउ तो यहां पर जो मोड दे रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस देन नेगेटिव और पॉजिटिव वाला सेगमेंट चेक करते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, इसको
ये जो बीच वाला मोड का पोर्शन होता है इसको 0 को इक्वल पुट कीजिए, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा आपको 3/2। ये वो x जो ये डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। तो मीन्स यहाँ पर x अगर आप जो है ग्रेटर देन 3/2 रखते हैं, अगर आप ग्रेटर देन 3/2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी मिलने वाली है आपको, पॉजिटिव मिलने वाली है। और अगर आप x की जो वैल्यू है वो लेस देन 3/2 रखेंगे तो ये कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर केस 1, पहला केस क्या है, विच वेयर x इज ग्रेटर देन 3/2 रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो x स्क्वायर, तो x जब ग्रेटर देन 3/2 होगा तो ये तो पॉजिटिव मिलने वाला, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा 2x - 3 एंड -4 इक्वल टू 0। यहां से कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x - 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, -b, तो यहां से आ जाएगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो ac -7 अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस 4 32 अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 प्लस माइनस यहां से कितना आ जाएगा 4√2 अपॉन में 2 से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दीजिए, -1 प्लस माइनस 2√2 बचा है। ठीक है, बट यहां पर आपकी x की दो वैल्यू आई है, x की कितनी वैल्यू, दो वैल्यू आई, बट ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। आपको ध्यान रखना x ग्रेटर देन 3/2 मतलब पॉजिटिव लेना है। अगर इनमें ये साइन नेगेटिव ले लेता हूं तो नेगेटिव आएगा, तो x की जो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी वो -1 प्लस 2√2। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आएगा, अगर √2 की वैल्यू मैं 1.4 कंसीडर कर लूं सिर्फ, तो ये कितना आ जाएगा 2.8 माइनस 1.8 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 3/2। तो ये वैल्यू आपकी x की एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम इसको लेकर के चलेंगे। नाउ केस सेकेंड अगर देखें तो x जब आपका लेस देन 3/2 होगा उस समय ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये हो क्या जाएगा x स्क्वायर -2x और ये +3 - 4 इक्वल टू 0 है। तो x स्क्वायर ये -2x एंड -1 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, -b +2 हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 4 -4ac। ठीक है, अपॉन में 2a, यहां से कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस एंड दैट इज 4 + 4 8 अपॉन में 2 विच इज 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, 2 कॉमन लेकर के कट कर दिया। फिर अगेन यहां पर x की एक तो वैल्यू आएगी 1 प्लस √2, एक आएगी 1 माइनस √2। यहां पर x कैसा लेस देन 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5। तो यहां पर अगर आप करें तो ये 1 प्लस 1.4 ये कितना हो जाएगा 2.4, प्लस वाली वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्टेबल कौन सी होगी 1 माइनस √2 जो कि लेस देन है 1.5 से। तो यहां से x की वैल्यू ये आई और यहां से x की वैल्यू ये मिली हमको। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर करने और इनको ऐड करना है, तो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं 1 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस ये -1 है, ओके 2√2 - 1, 2√2 - 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 1 + 2 - 2√2 प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 1 एंड -4√2। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 8 + 1 9 2 11 + 12, ये कितना हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा माइनस का 6√2। 6 कॉमन कर लो 2 - √2 यही आएगा। ठीक है, 2 - √2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान सा प्रॉब्लम था, है ना, आप लोगों ने ये बहुत बार पूछता है ना, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यही कहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू fx 0 to x in integral 0 to x t into ft dt x square fx where x is greater than 0 and f of 2 equal to 3 then f of 6 is equal to। ठीक है, यहां पर आपको f of 2 गिवन है और f of 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब ना ये जो गिवन है आपको यहां से हमें fx मिल जाएगा, तो फिर ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर गिवन है इंटीग्रल 0 to x tft into dt इक्वल टू x स्क्वायर fx। ठीक,
अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, ताकि फिर यहाँ से हमें ये एफ ऑफ टी जो है ना वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए इस इंटीग्रल वाले साइन से। तो यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, राइट। वो होता क्या है यहाँ पर, जैसे आपके dy बाई डी एक्स, यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है आपका फाई एक्स एंड साई एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कोई एफ ऑफ टी टाइम्स डी टी। तो ये कैसे ओपन होता है, यहाँ पर आप चलेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अपर लिमिट यूज करते हैं इस पर साई एक्स, और उसी का डेरिवेटिव साइड एस एक्स, फिर माइनस करते हैं एफ ऑफ लोअर लिमिट, तो फाई एक्स हो जाता है, और उसी फाई एक्स का लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से अपना ये डिफरेंशिएट हो जाता है। तो वही काम यहां पर करने वाले हैं, दोनों साइड का स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी, और ये टी है, डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, राइट। तो यहां से क्या होगा, अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस जब आप लोअर लिमिट इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जब इसमें x की वैल्यू, यहाँ पर ये लोअर लिमिट 0 है, जब आप इसको फंक्शन में लगाओगे तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आएगा यहाँ से, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये तो सिंपल है 2x इंटू एफ डेस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बात बराबर, इतना आएगा यहाँ से। नाउ ये वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स इंटू एफ एक्स, ये बात क्लियर, इतना है यहाँ से। एफ एक्स को इस तरफ लाइए, हो जाएगा एफ डेस एक्स अपॉन में एफ एक्स, और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, सही है। दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो, तो ये तो सिंपल आपको पता क्या आ जाएगा, ln एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ln एक्स प्लस ln सी, ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, ln एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ln 1 अपॉन एक्स इंटू सी, ठीक है। यहाँ से एफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, सी अपॉन एक्स आ गया। तो मेन काम तो ये था ना अपना, यहाँ पर मैंने log m प्लस log n लगा दिया, तो वो यहाँ से, और ये -1 ऊपर चला जाएगा n log m की मदद से, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स आया यहाँ से। सिंपल जो चीजें दे रखी हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 व्हाट इज 3, सो इट इज 3, तो ये हुआ सी अपॉन 2, सी इक्वल टू 6, कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल गई 6, तो एफ ऑफ 6 मिल जाएगा इजिली, एफ ऑफ 6, तो सी की वैल्यू तो ऑलरेडी 6 है, और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर, 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।